नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट मॉम्स स्टोरी हॉस्पिटल हड़पसर बाय सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम आज देखने वाले हैं क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स और एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। हमारे पीरियड्स में यह एंडोमेट्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स एवरी मंथ में ग्रो करता है, और जब हमें प्रेगनेंसी नहीं रहती है, जब हार्मोन्स का विड्रॉल हो जाता है, तो यह एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग के रूप में हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। जो हमारे एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स है, जो एंडोमेट्रियल कैविटी छोड़ के कहीं बाहर पाए जाते हैं, वहाँ पे भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स ये इम्प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ जब हमारे पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, यह इम्प्लांट्स भी वहाँ पे ब्लीड करने लगते हैं, लेकिन इनको शरीर के बाहर जाने के लिए जगह ना होने के कारण वो वहीं पे इकट्ठा होने लगते हैं और वो वहाँ पे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट फॉर्म करते हैं। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज़ ओवरी। ओवरी में एवरी मंथ ब्लीडिंग होने के कारण जो सिस्ट बन जाता है उसे हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी या फिर एंडोमेट्रियोमा। इसे चॉकलेट सिस्ट कहने का कारण ये होता है कि रिपीटेडली वहाँ पे हेमरेजेस होने के कारण, रिपीटेडली वहाँ पे ब्लीडिंग होने के कारण वो सिस्ट में जो ब्लड होता है उसको एक ब्राउन कलर मिल जाता है और वो चॉकलेट के जैसे दिखता है। इसकी वजह से उसे चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी बोलते हैं। उसके बाद में यह एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस पे भी पाए जाते हैं। यह पीओडी में, यानी कि यूट्रस और रेक्टम के बीच में की जो जगह है, जिसे पाउच ऑफ डगलस कहा जाता है, उसे वहाँ पे भी पाए जाते हैं। समटाइम्स दिस एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन योर एपिजियोटॉमी स्कार, यानी कि जो आपके नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे कट दिया होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। और यह इम्प्लांट सिजेरियन सेक्शन के स्कार में भी पाए जाते हैं। Many a times this can also be seen in some odd places like लीवर के पास में पाए जाते हैं, या फिर आपके नेजल म्यूकोसा में पाए जाते हैं, या फिर आइज़ में भी पाए जा सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स जो होते हैं उनमें सबसे कॉमन सिम्टम है सीवियर पेन ड्यूरिंग योर पीरियड्स। यह पेन का कारण होता है जब एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ब्लीडिंग होता है, और जब वो ब्लीडिंग होता है तब बाकी जो हार्मोन्स होते हैं जो पेन कॉज करते हैं, जैसे कि साइटोकाइंस है, इंटरल्यूकिन्स है, उनकी वजह से ये पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, विच अफेक्ट्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे कि आपको आपका कॉलेज बंक करना पड़ सकता है, आपको आपका ऑफिस बंक करना पड़ सकता है, एंड यू मे नीड सम पेन किलर्स टू रिलीव दिस पेन। सेकेंड सिम्टम कैन बी डिस्पैरियूनिया। डिस्पैरियूनिया का मतलब होता है इंटरकोर्स करते हुए आपको पेन होना। एंडोमेट्रियोसिस में ये डिस्पैरियूनिया डीप डिस्पैरियूनिया कहा जाता है, जब इंटरकोर्स में पेनिट्रेशन होने के बाद डीपली आप पेन फील करते हो। द नेक्स्ट सिम्टम कैन बी इनएबिलिटी टू कंसीव। एंडोमेट्रियोसिस के इम्प्लांट्स में जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके कारण प्रेगनेंसी रहने में भी दिक्कतें आ सकती है। एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में यूजुअली आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन देते हैं जो हार्मोनल मेडिसिन होते हैं, और उनकी वजह से हम आपके पीरियड्स रोक के रखने की कोशिश करते हैं। वो पिल्स भी हो सकते हैं या फिर इंजेक्टेबल मेडिसिन भी हो सकते हैं। द नेक्स्ट वे ऑफ ट्रीटिंग द एंडोमेट्रियोसिस इज डूइंग सर्जरी। दिस कैन बी laparoscopic surgery or laparotomy, which is open surgery. If you have any symptoms related to endometriosis, please visit us at Mom Story Hadapsar by Sahyadri Super Speciality Hospital Hadapsar. Thank you.